एक लड़का अचानक भीड़ में एक अजीब बुजुर्ग आदमी को देखता है जिसकी पीठ पर बड़े बड़े पंख हैं। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। हैरानी की बात यह होती है कि आसपास कोई और उसे देख ही नहीं पाता, सिर्फ वही लड़का उसे देख सकता है। अगले ही पल वो अजीब जीव अपने पंख फैलाकर सीधा उस पर हमला कर देता है, मगर लड़का समय रहते एक रोशनी वाला तीर मारकर उसका शरीर भेद देता है, जिससे वो जीव रेत के ढेर में बदलकर बिखर जाता है। असल में ये लड़का पर्सी है, जो खुद एक देवता का वंशज है, इसलिए बचपन से ही उसे तरह तरह के अजीब जीव नजर आते रहे। मगर जब भी उसने ये बातें किसी को बताई, लोगों ने उसे पागल समझा, इसलिए वो जो कुछ भी देखता बस चुपचाप ड्रॉ कर लेता था। समय के साथ बड़ा होते होते उसकी जिंदगी बदलने लगती है। एक दिन स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन के दौरान क्लास में बैठे पर्सी को अचानक महसूस होता है कि उसके सामने रखी ग्रीक भाषा उसे समझ आने लगी है। इसी बीच उसकी माँ का एक इल्यूजन उसके सामने आता है, जो उसे बताती है कि उसका नाम एक खास मूर्ति से जुड़ा हुआ है। मगर अगले ही पल वो इल्यूजन गायब हो जाता है। क्लास में मौजूद एक टीचर पर्सी का मजाक उड़ाने वाली एक लड़की को नहीं रोक, जिससे पर्सी और शर्मिंदा हो जाता है। ये देखकर ब्लैक नाम का एक प्रोफेसर, जो असल में कायरॉन है, आगे बढ़कर उसे तसल्ली देता है और उसे एक खास कलम देता है, ये कहते हुए कि जब वक्त आएगा देवता खुद उसे उसकी असली तकदीर बता देंगे। पर्सी को समझ नहीं आता कि इस कलम की क्या अहमियत है, मगर उसे यकीन होता है कि ये कोई मामूली चीज नहीं। लंच के दौरान वही लड़की जो पहले उसका मजाक उड़ा चुकी थी, उसके एक दोस्त पर सैंडविच फेंक देती है। पर्सी को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उससे भिड़ने से पहले ही देखता है कि वो लड़की खुद हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। पर्सी हैरान रह जाता है, उसके हाथ में मौजूद कलम भी अजीब तरीके से कांपने लगता है। तभी वो एक अविश्वसनीय मंजर देखता है। उसका एक टीचर मिस्टर डोज अचानक एक चमगादड़ में बदल जाता है और बार बार पूछने लगता है वो चीज कहाँ है। घबराए हुए पर्सी के हाथ का कलम अचानक एक चमकती हुई तलवार में बदल जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। होश में आने पर वो प्रोफेसर ब्लैक को सारी बात बताता, मगर प्रोफेसर कहता है कि इतिहास में ऐसे किसी टीचर का कोई वजूद ही नहीं था। इसके बाद पर्सी को उस लड़की से बदतमीजी करने के इल्जाम में स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो चमगादड़ आदमी, जो असल में उसका गार्डियन निकलता है, भी उसका साथ नहीं देता, जिससे पर्सी को शक होने लगता है कि कोई उससे कुछ छुपा रहा है। घर पहुंचकर जब वो अपनी माँ को पूरा वाकया सुनाता है तो माँ आखिरकार उसे सच बता देती है। पर्सी असल में एक देवता की नाजायज औलाद है, यानी हाफ गॉड। एक खास उम्र में ऐसे बच्चों के अंदर छुपी हुई ताकत जागने लगती है, जो शैतानी ताकतों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। तभी वही चमगादड़ आदमी, जो असल में लूक निकलता है, दरवाजे पर आकर उन्हें खबरदार करता है कि यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं। इसी दौरान पर्सी हैरान होकर देखता है कि उसके दोस्त के पैर बकरी जैसे हो चुके हैं। समय की कमी को देखते हुए सब लोग जल्दी से एक खास सुरक्षित जगह ब्लड बाथ कैंप हाफ ब्लड की तरफ भागते हैं, जहां ऐसे आधे देवता बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। रास्ते में बैल के सिर वाला मॉन्स्टर उन पर हमला करके उनकी गाड़ी पलट देता है, मगर सब सुरक्षित बच जाते हैं। कैंप की सीमा बहुत करीब होती है, मगर पर्सी की माँ इंसान होने की वजह से उस सीमा को पार नहीं कर सकती। सिर्फ आधे देवता ही अंदर जा सकते हैं। इसलिए माँ लूक को हुक्म देती है कि वो पर्सी की हिफाजत करे और खुद बैल मॉन्स्टर को रोकने के लिए पीछे रुक जाती है। पर्सी की आंखों के सामने ही वो बैल मॉन्स्टर उसकी माँ को कुचलकर राख में बदल देता है। गुस्से में आकर पर्सी अपनी कलम तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों बुरी तरह टकराते हैं, मगर पर्सी हार नहीं मानता और उसकी टांग पर वार कर देता है। दर्द से तड़पता हुआ मॉन्स्टर पर्सी पर टूट पड़ता है। आखिरकार पर्सी उसकी टूटी हुई टांग का ही इस्तेमाल करके उसे मार देता है। जब पर्सी को होश आता है तो वो खुद को कैंप हाफ ब्लड में पाता है। बिस्तर के पास पड़ी वही टूटी टांग इस बात का सबूत होती है कि रात का वाकया कोई सपना नहीं था। अपने गम को दबा के पर्सी फैसला करता है कि पहले वो अपने असली बाप को ढूंढेगा, फिर उस देवता जियस से हिसाब बराबर करेगा, जो इंसानी दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स का जिम्मेदार माना जाता है। कैंप में बाहर निकलते ही उसे प्रोफेसर ब्लैक मिलते हैं, जो खुद भी एक हाफ गॉड निकलते हैं और इस कैंप के इंचार्ज हैं। कायरॉन पर्सी को सबसे मिलवाते हैं, मगर ज्यादातर बच्चे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ लूक ही उससे दोस्ती से मिलता है, क्योंकि उसने सुना था कि पर्सी ने रात में बैल मॉन्स्टर को अकेले मार गिराया। लूक को शक होता है कि पर्सी की मां मरी नहीं, बल्कि हेड्स उसे अंडरवर्ल्ड ले गया है, क्योंकि कुचलकर राख होना ऐसी मौत नहीं जो आम तौर पर होती है। कायरॉन को यह बात पहले से पता होती है, मगर वो अभी पर्सी को नहीं बता सकते। इसी दौरान क्लेशा नाम की एक लड़की, जो युद्ध के देवता एरीज की बेटी है, जानबूझकर पर्सी से टकराकर उसे गिरा देती है। उसे टेस्ट करना होता है कि क्या पर्सी सच में ताकतवर है। लूक बीच में आकर उसे रोकता है। पता चलता है कि कैंप में रहने वाले बच्चों का घुरूर तोड़ने के लिए साल में एक बार एक कैप्चर द फ्लैग जैसा गेम खेला जाता है, जो आज ही होने वाला है। पर्सी और लूक ब्लू टीम में होते हैं, क्लेशा रेड टीम में। गेम शुरू होता है। दोनों
दोनों टीमें बराबरी पर टक्कर लेती हैं। तभी क्लेशा अपने पिता की दी हुई खास ताकत जादुई बाल एक्टिवेट करके पर्सी से भिड़ जाती है और उसे बुरी तरह हरा देती है। भागते भागते पर्सी एक नदी के पास पहुंच जाता है और वहां अचानक उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो आसानी से क्लेशा को शिकस्त दे देता है। इसी बीच ब्लू टीम गेम जीत जाती है। एना, एथीना की बेटी, पर्सी को शक की वजह से पानी में धकेल देती है। I'm sorry. What is wrong with you? मगर हैरानी की बात, पानी में जाते ही पर्सी के सारे जख्म चमत्कारी तरीके से भर जाते हैं और उसके सिर पर समंदर के देवता पोसाइडन का निशान चमकने लगता है। इसका मतलब पर्सी असल में पोसाइडन का बेटा है, जो देवताओं में सबसे ताकतवर माना जाता है। मगर खुशी मनाने का वक्त नहीं मिलता। कायरॉन बताते हैं कि जियस की मशहूर बिजली की छड़ी लाइटनिंग स्टाफ चोरी हो चुकी है और सबको शक है कि पर्सी ने ही चुराई है। उसे 7 दिन के अंदर वो लौटानी होगी, वरना जंग छिड़ जाएगी। असल में कायरॉन को पता होता है कि लाइटनिंग स्टाफ हेड्स ने चुराई थी, इसलिए वो पर्सी से कहते हैं कि उसे अंडरवर्ल्ड जाकर वो वापस लानी होगी। साथ ही अपनी माँ को भी बचाना होगा, जो हेड्स की कैद में है। पहले पर्सी अनजान बाप के लिए जान जोखिम में डालने से मना करता है, मगर क्लेशा खुद आकर बताती है कि उसकी माँ जिंदा है, सिर्फ कैद में है। यही सुनकर पर्सी राजी हो जाता है। लूक उसे उड़ने वाले जूते तोहफे में देता है और सफर शुरू होता है। रास्ते में उन्हें मेडूसा, जो स्नेक हेयर्ड मॉन्स्टर है, जो देखने वालों को पत्थर बना देती है, और युद्ध के देवता एरीज की सल्तनत से होकर गुजरना होता है। Not on my doorstep. It's a pleasure to meet you, son of Poseidon. I'm Medusa. मेडूसा के घर में पता चलता है कि वो असल में पोसाइडन की पुरानी प्रेमिका थी, जिसे एथीना ने श्राप देकर मॉन्स्टर बना दिया था। मगर एना, एथीना की बेटी होने की वजह से मेडूसा उन पर हमला कर देती है। Now! आखिरकार पर्सी और उसके दोस्त उसे मारकर उसका सिर हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आगे उन्हें एरीज का बेटा मिलता है, जो पर्सी का सौतेला भाई निकलता है। वो उन्हें अंडरवर्ल्ड जाने के बदले एक खोई हुई ढाल वापस लाने का टास्क देता है, जो एक भूतिया अंधेरे अम्यूजमेंट पार्क में छुपी होती है। वहाँ एक जादुई सिंहासन, गोल्डन थ्रोन मिलता है, But as soon as you sat in it, she couldn't get up. All the gods tried, but the machine was too smart. It was too strong. जिस पर बैठते ही पर्सी उसमें फंस जाता है। This is a bad idea. Stand up. I can't. Percy, stand up. I mean It's it. okay. I'm okay. बड़ी मुश्किल से फायर गॉड हेफेस्टस की मिन्नतें करके एना उसे आजाद करवाती है। आखिरकार शील्ड लेकर सब एरीज के पास लौटते हैं, जो अपने वादे के मुताबिक उन्हें एक जादुई ट्रक में बिठाकर अंडरवर्ल्ड भेज देता है। You're not dead. I mean, we're all dying to some extent. जहां पहुंचते ही उन्हें एक विशाल काय 3 सिर वाला कुत्ता सरबर्स घेर लेता है।